हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देन एंड कैच मेथड्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि देन एंड कैच मेथड्स क्या होते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं देन एंड कैच मेथड्स को, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है प्रोमिसेस के कॉन्सेप्ट में। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है प्रॉमिस चेनिंग। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली है प्रॉमिस चेनिंग .html के नाम से। HTML की बॉले टेम्पलेट जनरेट कर लिए, JS फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई है promisechaining.js और उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैंने यहाँ पर लिंक करवा दिया है। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करा है। चलकर आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो देखो मेरा यहाँ पर एक H1 का टैग आ रहा है और कोई काम मैंने यहाँ पर नहीं किया है। ठीक है, हम आ जाते हैं यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में और अब हम ये समझते हैं कि ये प्रॉमिस चेनिंग का कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है। एक दो वीडियोस पहले हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉल बैक हेल्प प्रॉब्लम का। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक कॉल बैक हेल्प प्रॉब्लम वाली वीडियो नहीं देखी है तो भाई जल्दी से कॉल बैक हेल्प प्रॉब्लम की वीडियो देख लो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉल बैक हेल्प हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और उसका सोल्यूशन आपको कौन प्रोवाइड करता है, प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है। अब प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आप कॉल बैक हेल्प की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये चीज आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्रॉमिस चेनिंग। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि हम प्रोमिसेस की क्या बनाने वाले हैं, चेन बनाने वाले हैं। चेन कैसे बनेगी कि भाई एक प्रॉमिस है, जैसे ही वो अपनी वैल्यू को रिटर्न करवाएगा तो वो क्या चली जाएगी, दूसरे प्रॉमिस में चली जाएगी। फिर दूसरा प्रॉमिस जैसे ही फुलफिल होगा वो अपनी वैल्यू रिटर्न करवाएगा तो फिर वो किस में चली जाएगी, तीसरी प्रॉमिस में चली जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि हर डॉट देन क्या करेगा, एक नया प्रॉमिस रिटर्न करेगा ताकि आप क्या कर सको, प्रॉमिस की चेन बना सको। अब ये बातें मैं करता रहूंगा तो यार ऐसे समझ नहीं आएगा, तो अब हम जल्दी से क्या करते हैं, इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आ सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर क्या करूंगा, लेट P1 लिखूंगा और इक्वल टू न्यू के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉमिस के बाद मैं क्या करूंगा, प्रॉमिस के बाद मैं यहाँ पे दो पैरेंथेसिस लगाऊंगा और इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिखूंगा कि भाई रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट। ठीक है, इस तरीके से लिख लूंगा। यहाँ पे मैं एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा और इस प्रॉमिस के अंदर मैं ये बोलूंगा कि भाई सेट टाइम आउट का फंक्शन यूज कर लो। ठीक है, सबसे पहले तो सेट टाइम आउट का फंक्शन यूज करूंगा। यहाँ पे मैं टाइम दे देता हूँ 3000 मिली सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड के बाद आपने इस प्रॉमिस को क्या कर देना है, फुलफिल कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा console.log और console.log के बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा कंप्लीटेड आफ्टर 3 सेकेंड्स। ठीक है, और इस तरीके से करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिजॉल्व वाले मेथड को यूज कर लूंगा और इसके अंदर मैं एक वैल्यू पास करवा दूंगा ट्रू की, कि भाई आपने क्या करना है, 3 सेकंड के बाद आपने इस प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देना है। ठीक है, और एक स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाए कंप्लीटेड आफ्टर 3 सेकंड। सिंपल इतना काम करना है। और एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पर आकर लिख लेते हैं P1 डॉट देन, कि भाई जब ये प्रॉमिस क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाए, तो आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू के साथ आपने क्या काम करना है वो चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पे आगे लिख लूंगा console.log और आपने console.log में क्या दिखाना है, वैल्यू को शो करवा देना है। ठीक है, कंट्रोल से सेव करूंगा और चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो जैसे ही 3 सेकंड होंगे मेरा प्रॉमिस यहाँ पे क्या हो चुका है, फुलफिल हो चुका है और उसकी वैल्यू भी आपको यहाँ पर दिख रही है कि किस वैल्यू के साथ फुलफिल हुआ है, ट्रू वैल्यू के साथ ये क्या हुआ है, फुलफिल हुआ है। ठीक है, जो वैल्यू आप यहाँ पे पास करवाते हो वो रिटर्न करवा दी जाती है। ठीक है, रिटर्न करवा दी जाती है किसको, इस देन को। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो मैंने ये ट्रू पास करवाया है वो ट्रू यहाँ पे आ चुका है इस देन में, और यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि भाई जैसे ही ये प्रॉमिस क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, तो यहाँ पर इसने जो वैल्यू आपको रिटर्न करवाई है, वैल्यू के रिटर्न करवाई है ट्रू, तो उस वैल्यू को आपने कंसोल में शो करवा देना है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कंसोल में ट्रू दिख रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, प्रोमिसेस का। तो ये तो हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। अब प्रोमिसेस को चेन कैसे कर सकते हैं ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैंने ये बोला कि भाई जब ये प्रॉमिस क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, डॉट देन में मैंने क्या बोला, ये प्रॉमिस क्या हो जाए, जब फुलफिल हो जाए, तो फिर अब आपने क्या काम करना है, मैं यहाँ पर अगर क्या करूँगा, एक नया प्रॉमिस बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा लेट P2 इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। ठीक है, जैसे बिल्कुल आप प्रॉमिस बनाते हो बिल्कुल आपने वैसे ही काम करना है यहाँ पे। और उसके बाद आप यहाँ पे लिख लो रिजॉल्व। ठीक है, रिजॉल्व लिख लेंगे, कॉमा रिजेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद आपने यहाँ पे एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना है और इस प्रॉमिस के अंदर अब आपने क्या काम बोलना है, मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई सेट टाइम आउट का फंक्शन यूज करो और इस सेट टाइम आउट में हम वैल्यू दे देते हैं 2000 मिली सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड के बाद आपने क्या काम करना है, मैं यहाँ पे आके सिंपल क्या करवा दूंगा, रिजॉल्व का मेथड यूज करूंगा और इसके अंदर मैं लिख लूंगा सिंपल क्या, प्रॉमिस टू इज रिजॉल्व। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख लिया है।
अब मैं सिंपल क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पे इस प्रॉमिस के बाद यहाँ पे बोल दूंगा कि भाई आपने क्या करना है, रिटर्न करवा देना है। रिटर्न किसको करवाना है, P2 वाले प्रॉमिस को आप क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो। अब देखो काम कैसे हो रहा है। सबसे पहले क्या होगा कि भाई 3 सेकंड के बाद आपका ये प्रॉमिस क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। जैसे ही ये प्रॉमिस फुलफिल हो जाएगा तो फिर मैंने बोला कि आपने एक और यहाँ पे प्रॉमिस बनाया और यहाँ पे आपने बोला कि भाई 2 सेकंड के बाद, ठीक है, 2 सेकंड, इस प्रॉमिस के फुलफिल होने के 2 सेकंड के बाद आपने क्या करना है, इस प्रॉमिस को क्या कर देना है, फुलफिल कर देना और रिटर्न करवा देना है P2। मतलब अब जब मैं यहाँ पर आकर डॉट देन यूज़ करूँगा, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आगे लिखता हूँ डॉट देन और इसके अंदर मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ वैल्यू। वैल्यू के बाद मैं यहाँ पे इस तरीके से एरो फंक्शन लगाऊंगा और यहाँ पर आकर अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग और कंसोल डॉट लॉग में बोलूँगा कि भाई वैल्यू को क्या करो, कंसोल में शो करवा दो। ठीक है, तो कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो जैसे ही 3 सेकंड होंगे मेरा पहला वाला प्रॉमिस रिजॉल्व हो चुका है और जैसे ही 2 सेकंड हुए मेरा यहाँ पे दूसरा प्रॉमिस भी क्या हो चुका है, रिजॉल्व हो चुका है। प्रॉमिस 2 इज रिजॉल्व आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉमिस 2 इज रिजॉल्व कहाँ से आ रहा है, रिजॉल्व क्या करता है, ये रिटर्न करवा देता है। रिटर्न मैंने क्या करवाया था, P2 को। P2 में क्या रिटर्न हो रहा है, प्रॉमिस 2 इज रिजॉल्व। उस वैल्यू को मैंने क्या करा है, यहाँ पे कंसोल में शो करवा दिया। तो देखो ये इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे चेनिंग बनाना शुरू कर लिए कि भाई पहले ये मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, फिर ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा। ठीक है, इस तरीके से मैं चाहूँ तो जितने भी डॉट देन लगाना चाहूँ मैं इजीली यहाँ पर लगा सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और डॉट देन लगा लूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या करा, एक और डॉट देन लगाया और इस डॉट देन के अंदर मैं बोलता हूँ कि भाई वैल्यू, और वैल्यू के बाद मैं यहाँ पे आके कंसोल में कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप वैल्यू ही शो करवाओ, आप यहाँ पे कोई भी मैसेज लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख लिया कन्फर्म्ड रिजॉल्व। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो अब क्या होगा, सबसे पहले 3 सेकंड के बाद आपका क्या होगा, ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा। उसके बाद 2 सेकंड के बाद आपका ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा और उसके बाद फौरन से क्या होगा, ये कन्फर्म रिजॉल्व लिखा हुआ आ जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। 3 सेकंड के बाद पहला प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, 2 सेकंड के बाद मेरा दूसरा प्रॉमिस रिजॉल्व होगा और उसी के साथ आपको फौरन से क्या मिल जाएगा, कन्फर्म रिजॉल्व मिल जाएगा। तो ये मैंने क्या कर लिया, प्रॉमिस की चेनिंग बना दी है। ठीक है, और देख रहे हो कितना सिंपल लग रहा है मेरा कोड। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो भाई ये मैं P1 करके बनाऊँ भी नहीं, मैं डायरेक्टली न्यू प्रॉमिस करके भी अपने प्रॉमिस को बना सकता हूँ। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल मेरा कोड बनता जा रहा है। लेकिन कॉल बैक हेल्प प्रॉब्लम में क्या हो रहा था कि आपको कितने सारे फंक्शंस बनाने पड़ रहे थे, हर फंक्शन के अंदर आप एक फंक्शन एज अ पैरामीटर पास करवा रहे थे, तो वो आपका कोड कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। प्रोमिसेस ने क्या कर दिया, आपका वो कोड जो आपको हेल दिख रहा था, अब आपको ये कोड बिल्कुल हेवन दिखेगा। और अगर आप इसको चाहो तो आप और ज़्यादा इसको सिंपल करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, प्रॉमिस चेनिंग का। अब हम एक काम ये करते हैं कि हम एक और प्रॉब्लम को देख लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट यार बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहनी चाहिए। ठीक है, तो मैं कंट्रोल स्लैश से क्या करूँगा, इसको यहाँ पे कॉमेंट कर दूंगा। और अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे प्रॉमिस चेनिंग की। ठीक है, तो मैं एक काम ये करूँगा कि मैं यहाँ पर अगर लेट पी इक्वल टू न्यू और उसके बाद मैं यहाँ पे आगे लिखूँगा प्रॉमिस, और प्रॉमिस के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आगे लिखूँगा रिजॉल्व। रिजॉल्व के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख लूँगा रिजेक्ट और उसके बाद यहाँ पे एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। ये मेरा प्रॉमिस यहाँ पर बन चुका है। इसके अंदर मैं बोलूँगा कि भाई क्या सेट टाइम आउट का फंक्शन यूज़ करूँगा और इस सेट टाइम आउट के फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे कितना टाइम दे दूँगा, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3000 मिली सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड का। ठीक है, और यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता हूँ, रिजॉल्व का मेथड यूज़ कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जब मैं यहाँ पर आकर लिखूँगा डॉट देन, ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे आके क्या लिखा है, डॉट देन लिखा और मैंने बोला कि भाई मेरा प्रॉमिस जो भी वैल्यू रिटर्न करवा रहा है, आपने क्या काम करना है, उस वैल्यू को इस वैल्यू वाले पैरामीटर में क्या करना है, कॉपी करना है। और उसके बाद आपने क्या काम करना है, उसके बाद आपने काम ये करना है कि कंसोल डॉट लॉग में आपने वैल्यू को क्या करवाना है, शो करवाना है। सबसे पहले तो कि भाई कौन सी वैल्यू आपके प्रॉमिस ने रिटर्न करवाई है, और उसके बाद ये भी क्या करेगा, रिटर्न करवाएगा एक वैल्यू को। ये क्या करेगा, रिटर्न करवाएगा एक वैल्यू को, और किस वैल्यू को रिटर्न करवाएगा कि भाई जो भी वैल्यू आपको रिटर्न करवाई गई है पिछले प्रॉमिस ने, मतलब इस प्रॉमिस ने जो भी आपको वैल्यू दी है, आपने उस वैल्यू को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर दोबारा क्या करता हूँ, दोबारा से डॉट देन का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे क्या कर लूँगा, कंट्रोल सी कर लूँगा, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाएगा और मैं इसको यहाँ पे क्लोज भी कर लेता हूँ और इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। उसके बाद मैं दोबारा डॉट लगा, उसके बाद मैं दोबारा इसको यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैंने इसको भी क्या कर लिया, क्लोज कर दिया। तो देखो अब मैंने क्या कर लिया, डॉट देन करके प्रोमिसेस की चेन बना ली है। अब होगा क्या, अब देखो समझो। सबसे पहले क्या करा, यहाँ पे मैंने एक प्रॉमिस बनाया, मैंने बोला कि भाई 3 सेकंड के बाद आपने क्या करना है, इस प्रॉमिस को रिजॉल्व करने देना है विद द वैल्यू ऑफ 1।
ठीक है, मतलब ये 1 वाली वैल्यू कहाँ पर पास करवा दी जाएगी, इस डॉट देन में, ठीक है, मतलब ये वैल्यू के अंदर क्या वैल्यू आ चुकी है, 1 आ चुकी है। अब मैंने ये बोला कि भाई 1 को क्या करो, कंसोल में शो करवा दो, तो सबसे पहले क्या आएगा मेरे पास, 1 आएगा, ठीक है, ये मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने बोला कि भाई रिटर्न करवा दो 1 को मल्टीप्लाई करा दो 2 से, तो 1 2 ज़ा 2, तो अब ये रिटर्न करवा देगा नेक्स्ट प्रॉमिस को, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कंसोल में क्या शो करवा दो, वैल्यू शो करवा दो, तो वैल्यू क्या आई है, अब 2 हो चुकी है वो, तो यहाँ पे अब क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद मैंने दोबारा बोला कि भाई 2 जो भी वैल्यू है, वैल्यू में क्या है, 2 है, तो मैंने बोला कि भाई उस वैल्यू को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 को ये क्या करवा देगा, रिटर्न करवा देगा। ये जहाँ जहाँ रिटर्न करा हुआ है, रिटर्न का मतलब ये है कि ये इसको एज अ प्रॉमिस क्या कराएगा, रिटर्न करवा देगा, ताकि आप क्या कर सको, प्रॉमिस चेनिंग कर सको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो चुका है, 2 एज अ प्रॉमिस क्या हो चुका है, यहाँ पे रिटर्न हो चुका है। यहाँ पे क्या हो चुका था, ये 4 हो चुका था, ठीक है। अब ये 4 क्या होगा, इस वैल्यू में यहाँ पे आके कॉपी होगा। मैंने बोला कि भाई कंसोल डॉट लॉग वैल्यू को कंसोल में शो करवा दो, तो कंसोल में वैल्यू क्या शो हो जाएगी, 4 शो हो जाएगी। और उसके बाद मैंने बोला कि भाई रिटर्न क्या करवा दो, 4 को मल्टीप्लाई करा दो 2 से, तो आगे मैं जितने भी डॉट देन लगाना चाहूँ मैं इजीली लगा सकता हूँ। तो अब मेरे पास आउटपुट क्या आने वाला है, 1 आएगा, कितने सेकंड बाद, 3 सेकंड के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 के फौरन बाद आपको क्या मिल जाएगा, 2 और 4 मिल जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और चलकर आपको दिखाऊंगा, तो 3 सेकंड के बाद आपको 1 2 4 एक साथ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो पैरेलल एग्जीक्यूशन भी हो रही है और हम कॉल बैक हेल्प प्रॉब्लम से भी बच चुके हैं। तो ये देखो हमारी प्रोमिसेस ने क्या कर दी है, जिंदगी बिल्कुल आसान बना दी है। हमारे पास सारी चीजें बहुत ईजी हो चुकी हैं, हमारा कोड बहुत सिंपल कर दिया है, काम बहुत आसान कर दिया है। तो ये सारी चीजें किसने करी हैं, जावास्क्रिप्ट ES6 में एक फीचर लाया गया था प्रोमिसेस का, और प्रोमिसेस चेनिंग एक वो कॉन्सेप्ट है जो आपकी कॉल बैक हेल्प प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व करता है, ठीक है। अगर कोई चीज नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ सकते हो, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।